कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। कहते मैं आपके पास श्री राम कथा श्रवण करने आया हूँ, आप व्यासासन पर विराजमान हो और हमको राम कथा श्रवण करावें। अगस्त्य जी राम कथा प्रारंभ करते हैं। शंकर जी बड़े प्रसन्न मन लगा करके सुन रहे हैं और उनको परमानंद की प्राप्ति हो रही है। देखिए, कथा सुनने से यदि आनंद नहीं मिला तो फिर उसका कथा सुनना व्यर्थ रह गया। कथा सुनने से मन एकदम आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, परमानंद में डूब जाए। से भगवान शंकर प्रेम से कथा सुने तो बड़ी सुख अद्भुत आनंद मिला। सुनी महेश परम सुख मानी। देखिए, राम नाम लेते समय, भगवान को गुरुदेव को प्रणाम करते समय, दान करते समय यदि मन प्रसन्न नहीं है तो उसका सब बेकार है। महाराज राम नाम का उच्चारण कर रहा है, जप रहा है, अब मन प्रसन्न नहीं हो रहा है तो बेकार है। राम ही सुमिरत रणवीरत, समरांगण में युद्ध करना है, अब पहले से मन कचोट रहा है, पता नहीं कहीं मारे न जाए तो मारे जाएगा महाराज। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक जाता है युद्ध करने के लिए। सेना के जो जवान होते हैं जान की चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते, लड़ने के लिए चले जाते हैं। तो राम ही सुमिरत रणवीरत, देते समय, दान करते समय अब सोचे कि जा रहा है, अब क्या करें, चला जा रहा है। मैडम को तो ज़्यादा दे दिया और गुरु जी को कम दे रहा हूँ। गुरु जी को ज़्यादा देना चाहिए, मैडम को कम देना चाहिए खर्चा के लिए। हाँ, गुरु जी को ज़्यादा देंगे तब ना सब खर्च होगा। तो यदि हाँ मैडम को जब देंगे तब मन नहीं कचोटेगा, नहीं कंजूसी करेगा। और जब चढ़ाएंगे यहाँ भगवान को तब सोचेंगे चला जा रहा है, ये चला जा रहा है तो जा नहीं रहा है। यही आपका है जो सत्कर्म में लग गया, भगवान की सेवा में लग गया, संत ब्राह्मण की सेवा में लग गया, दीन दुखियों की सेवा में लग गया, गो सेवा में लग गया, परमार्थ में लग गया, यही आपका है। और जो बहुत मैडम को दे दिए तो गया महाराज, मैडम वाला थोड़ी हमको मिलेगा। हम इसके बाबू को कह रहे हैं, तो ये मैडम के भगत है ना, इसलिए कह रहे हैं। तो दान करते समय मन प्रसन्न होना चाहिए और उसमें अभिमान नहीं होना। ऐसा सोचना चाहिए कि बड़ी कृपा भगवान की है कि हमारा जो धन है सत्कर्म में लग रहा है। हाँ, प्रसन्न हो कि हमारा धन संत सेवा में लग रहा है, तीर्थराज प्रयाग में संत महात्माओं के भंडारा में लग रहा है। हाँ, चारों तरफ भंडारा चल रहा है, लग रहा है तो प्रसन्न हो। तो दान करते समय प्रसन्नता नहीं होती, उसका बेकार है वो दान। राम ही सुमिरत रणवीरत, देत परत गुरु पाए। गुरुदेव के चरणकमलों में प्रणाम करते समय यदि मन प्रसन्न नहीं है, केवल ऐसे व्यवहार में प्रणाम, कुछ लोग व्यवहार में प्रणाम करते हैं कि चलो नहीं करें, प्रणाम करेंगे तो गुरु जी पता नहीं कहा क्या डांटे न कहूँ, तो व्यवहार में लोग प्रणाम कर लेता है। उस प्रणाम से कल्याण नहीं होना है। प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते समय हृदय शरीर जो है पुलकित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वही प्रणाम आपका कल्याण करेगा। राम सुमिरत रणवीरत, देत परत गुरु पाए। तुलसी जिनहि न पुलकितन, ते नर जीवत जाए। गोस्वामी जी कहते ऐसे जो नर हैं वो संसार में व्यर्थ जी रहे हैं। तो कथा सुन करके
नाम जप करते समय, मंत्र जप करते समय, श्री गंगा जी में स्नान करते समय मन प्रसन्न हो कि ठंडी लग रही है तो मन कैसे प्रसन्न होगा? हाँ? जब आए हैं भले रोज नहा रहे हैं वहाँ गर्म पानी से, लेकिन यहाँ ठंडे पानी में गंगा जी में जाए, प्रसन्नता पूर्वक डुबकी लगावे, तब पुण्य मिलेगा महाराज। अरे कैसे नहीं जाएंगे भाई, ठंडी लग जाएगी तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा। चले प्रसन्न होना चाहिए। शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए, सुनी महेश परम सुखमानी। अगस्त जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमको दक्षिणा में श्री राम जी के चरण कमलों की भक्ति प्रदान करें। महादेव भगवान शंकर अगस्त जी को श्री राम जी की भक्ति का उपदेश करते हैं। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कुछ दिन वहां भगवान शंकर जी रहे, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। भाई जी ये नहीं कि आया गंगा में स्नान किया चला गया, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कुछ दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। गिरिनाथा भगवान शंकर जी वहाँ कुछ दिन रहे, लेकिन ठीक है घर का भी काम होगा तो कोई बात नहीं, आए तो गए मौका लगा करके। लेकिन शंकर जी को कोई काम तो ही नहीं, भजने करना है। हाँ, शंकर जी का और कोई काम नहीं है, केवल भजन करना है। तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपू अनंगा राती। तो बस भजन करना है, कथा सुनना है तो कहीं पड़े रहे, कोई बात नहीं। तो शंकर जी कुछ दिन वहाँ रहे। इसके बाद चलते हैं विदा लेकर के, पार्वती सती जी के साथ में चलते हैं। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं जब आए शंकर जी तो सती जी के नाम में कई विशेषण दिए। संग सती जग जननी भवानी, ये सती है, जग जननी है, ये भवानी है। लेकिन जब सती जी कथा नहीं सुनी, बैठी तो हैं लेकिन सती जी कथा सुनी नहीं। हाँ, इधर उधर ओ उनके मन में संदेह हो गया। अरे नियम है कि व्यास की पूजा की जाती है और उल्टे व्यास श्रोता का पूजन करे तो देखने वाला सोचेगी क्या कथा सुनाएगा महाराज। जब श्रोते की पूजा कर रहा तो सती जी को ही संदेह हो गया और उसी उधेड़ बुन में सती जी सोचती रह गई, कथा एक शब्द सुनी नहीं। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि अब चले तो सती भी नहीं रह गई, जग जननी भी नहीं रह गई, भवानी भी नहीं रह गई, ये तो अब केवल दक्ष कुमारी बची, दक्ष की बेटी बची। बस चले भवन संग दक्ष कुमारी। और शंकर जी कथा सुन लिए। पहले 2 अक्षर का नाम का प्रयोग, शंभु गए कुंभ सिपाही। कथा सुन लिए तो महेश हो गए। कथा श्रवण करने से प्रतिष्ठा बढ़ती है। हाँ? राम जी से जुड़ जाएंगे, कथा सुनेंगे तो प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी महाराज। जो बड़ हो तो सो राम बढ़ाई। तो शंकर जी अब त्रिपुरारी हो गए जब चले, तो अब शंकर जी चले सती जी के साथ। शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं कि कथा तो सुनने को मिली, बहुत आनंद आया कथा में। अब कथा श्रवण करने का फल है श्री राम दर्शन भी हो जाता, कितना आनंद आता। अब शंकर जी रास्ते में यही विचार करते हुए चल रहे हैं कि विधि दर्शन होई, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरव प्रभु, गए जान सबको। शंकर जी विचार करते केहि विधि दर्शन होई।
देखिए, कभी सोचना चाहिए कि भगवान का दर्शन किस विधि से हो, कौन सा हम साधन करें, कौन सा उपाय करें, कौन संत महात्मा के पास जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करें, वो साधन बतावें कि हमको भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त हो जाए। लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं, आप लोग अपना जानो, हम कभी भी ऐसा विचार नहीं करते कि भगवान का दर्शन किस विधि से हो। हम तो दिन भर अपनी बुद्धि को लगाए रहते हैं कि धन कैसे मिले, चेला कहाँ से आवे, दक्षिणा दे दे, भंडारा कर दे, हाँ कैसे बुद्धि हम लगावे, कोई चला उनका है उसको हम फोड़ लें, अपना चेला बना लें। इसी में बुद्धि हम दिन रात लगाए रहते हैं। तो दिन भर बुद्धि उसी में लगा, धन कैसे मिले, हाँ जमीन कैसे मिले, मकान कैसे बने, कैसे हो, नौकरी कैसे लगे, वही सोचते रहते हैं। लेकिन कभी एक बार भी नहीं सोचते कि भगवान का दर्शन कैसे हो। और जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक जीवन सफल नहीं होगा महाराज। भगवत दर्शन प्राप्त होने के बाद ही जीवन धन्य होगा, सफल होगा, नेत्र सफल होंगे। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करो उर्गारी। कागुसुंडी जी कहते अपने प्रभु श्री राम जी का दर्शन करके निहार निहार करके अपने नेत्र को सफल बनाऊंगा। बिना भगवत दर्शन के ये मानव जीवन सफल नहीं होना है महाराज, कल्याण नहीं होना है। तो सोचना चाहिए, बहुत बुद्धि संसार में लगा दिए, अब तो वृद्धावस्था में मन वहां से हटा करके और सोचें कि भगवान का दर्शन कैसे हो। अंत सुधर जाए तो सारा जीवन सुधर जाएगा, अंत भला तो सब भला। अंत में ही मन संसार से हट करके भगवान में लग जाए बस, तो सारा जीवन सुधर जाएगा। इसलिए सोचना चाहिए कि भगवान का दर्शन किस विधि से हो। हम महादेव भगवान शंकर जी सोच रहे हैं कि नहीं, हृदय विचारत जात हर के में दर्शन होई। क्यों सोच रहे भगवान शंकर? क्योंकि भगवान शंकर के जो नेत्र हैं वो श्री राम दर्शन के प्यासे हैं। अरे आंख में दर्शन की प्यास तो उठे लगे, आंख दर्शन करने के लिए चाहे तो तब ना हम सोचेंगे कैसे दर्शन हो। अब कभी जब नेत्र में वो इच्छा ही नहीं जगती है कि भगवान का दर्शन कैसे हो, तो कैसे दर्शन होगा। आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन के माला, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक
केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी अवधपुरी के वासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अवधपुरी के वासी आँखिया हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखिया हरि दर्शन की देखन चाहत कमल नयन को देखन चाहत कमल नयन को देखन चाहत